हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जानते हैं ये कौन बुजुर्ग है? ये वो अजीम बुजुर्ग हैं जिनके आस्थाने पर गौसुस सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी कंदील नूरानी मीरा शाह शैख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु बैठकर चिल्ला किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब और मुझे उस जगह पर जाने की सआदत भी नसीब हुई है और वहां बैठने की सआदत भी नसीब हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गौसुस सकलैन जिस आस्थाने पर जाकर कई कई दिन बैठ करके चिल्ला कर रहे हो, वो हजरत मारूफ करखी का मकाम कितना अर्फ वाला होगा। एक मर्तबा एक नन्हे से बच्चे को सीखो, ये सब करने की चीजें हैं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक नन्हे से बच्चे का हाथ पकड़ के चले जा रहे थे। हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की नजर पड़ी, पूछा हुजूर क्या बात है, कहां जा रहे हैं इस बच्चे को लेकर? तो इरशाद फरमाते हैं कुछ बच्चे अखरोट से खेल रहे थे, ये बच्चा वहां खड़े रह करके रो रहा था। तो मैंने इस बच्चे से पूछा कि तू क्यों नहीं खेल रहा? कहा मैं गरीब हूं, मेरे पास अखरोट कहां कि मैं खेल सकूं। जब इस बच्चे ने ये कहा तो मैंने सोचा चलो इसको खुश करने के लिए इसके लिए अखरोट का इंतजाम किया जाए। मैं इसकी उंगली पकड़ के निकला हूं इसके लिए अखरोट का इंतजाम करने के लिए। तो हजरत सिर्री सख्ती अर्ज करते हैं ये इसको कहां से अखरोट दिलाएंगे आप? तो फरमाने लगे है तो मेरे पास भी कुछ नहीं, मेरे पास भी कुछ नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा रास्ते में कहीं खजूर की गुठलियां पड़ी होंगी ना तो उसे चुनूंगा और चुनकर उन गुठलियों को बेचकर जो भी रकम मिलेगी उससे 2-3 अखरोट इसे दे दूंगा ताकि वो इस अखरोट से खेल सके। जब हजरत सिर्री सख्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुना, अर्ज करने लगे हुजूर ये खिदमत मेरे हवाले कर दें। कहा सुभान अल्लाह। हजरत सिर्री सख्ती अपने साथ लेकर के गए, घर गए, अल्लाह ने बहुत नवाजा था, बच्चे को अच्छा लिबास पहना दिए, अच्छी तरह से बच्चे को संवारा और बच्चे को संवारने के बाद बाजार लेकर के गए। हजरत मारूफ करखी भी साथ में थे, अखरोट खरीदे, बहुत सारे अखरोट उसके दामन में डाले गए और जहां अखरोट से बच्चे खेल रहे थे वहां उनको ले जाकर के उस बच्चे को छोड़ दिया गया। बच्चे को कोई ख्याल भी नहीं कि कौन अखरोट दिलाया कौन नहीं दिलाया, वो तो खेलते देखकर अखरोट के साथ खेलने में मस्त हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हजरत मारूफ करखी ने सीने पे हाथ रखा, हजरत सिर्री सख्ती ने सीने पे हाथ रखा और हजरत सिर्री सख्ती फरमाते हैं कि मेरा दिल बहुत सख्त था, जल्दी से पिघलता नहीं था, लेकिन इस बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरे दिल को नरम कर दिया और आज जैसी खुशी मुझे कभी नसीब नहीं हुई। ये सीखो, ये सीखो। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी पहचान थी। हम किसी का दर्द देख नहीं सकते थे, हम किसी की तकलीफ देख नहीं सकते थे और आज शायद किसी को तकलीफ देने में हम गुरेज नहीं करते। आप मुझे बताओ, बस एक जुमला ये ज़हन के अंदर महफूज रखो, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह आपको राहत अता करे तो मेरा ये जुमला जिंदगी भर याद रख लो, आप लोगों को राहत पहुंचाओ, अल्लाह आपको राहत पहुंचाएगा। किसी को तकलीफ देकर आपको राहत नहीं मिल सकती। एक चीज, वक्त हमारे पास बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं बच्चों को। दूसरी चीज इसके बाद कि रोना सीखो। क्या सीखो? आप कहेंगे बड़ी अजीब बात कर रही है, क्या सीखो? बोलिए।
ये जो टीवी पर बहुत सारे कह कहे के शो आते हैं ना, ये शो और इसका शो और उसका शो, हंसने पर ये जरूरत नहीं है इसकी। ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। रोना सीखो। आज तक के किए हुए गुनाहों पर, जो गुनाह तुमने कह लगा कर किए, मुस्कुरा करके किए, अल्लाह से बेखौफ होकर के किए, जिसकी चुभन आज कांटे की तरह सीने के अंदर महसूस हो रही है, कभी अल्लाह की बारगाह में रात को उठ करके रुक कर उन गुनाहों पर पछतावे का इजहार किया आपने? नहीं। बंदा चाहता है अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। आइए यहां पर भी एक वाकया अर्ज करूं। एक बुजुर्ग, जितने भी मैंने अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ी ना, तो उन अल्लाह वालों में एक चीज बड़ी जबरदस्त मैंने देखी, और वो चीज है खिलाने की। वो खुद भूखे रहते थे, खिलाते थे, कर्ज लेते थे, खिलाते थे। एक बुजुर्ग उम्र के आखिरी हिस्से में थे, खिलाते थे, लोग आते थे, खिलाते थे। और बाद में ऐसा हुआ कि कुछ नहीं था तो लोगों से कर्ज लेते। कोई आया मांगने के लिए, घर में आटा नहीं है, जाओ दुकान वाले को मेरा नाम दे करके उससे ले लो। तो कई लोगों का कर्ज वो अल्लाह वाले पर चढ़ गया। इतना कर्ज चढ़ा, इतना कर्ज चढ़ा कि एक दिन लोगों ने महसूस किया कि बाबा इस दुनिया से अगर चले गए तो अपने पैसे तो डूब जाएंगे। तो सारे कर्ज खा वो अल्लाह वाले के यहां पहुंचे। बाबा हमारा पैसा, कहा बैठ जाओ, बिठा दिया। तो वो बोली थे, बुजुर्ग थे, लोग अदब में कुछ कहे नहीं, बैठ गए। उन्होंने कहा बैठ जाओ, तो बैठ गए। कुछ देर गुजरी तो एक बच्चा, यतीम बच्चा चिल्ला रहा था, कुछ मिठाई तकसीम, मिठाई बेचने के लिए आवाज लगा रहा था जोर जोर से। बाबा ने उसे बुला लिया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो भागता हुआ आया, कहा सबको तेरी मिठाई खिला दे। अब सबको मिठाई खिला दी गई। अब वो बच्चा होश में, यतीम हूं, देखो मुझे गली गली भटकने से बाबा ने बचा लिया, सबको मिठाई खिला दी, अभी थोड़ी ही देर में मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं घर जाऊंगा, मेरी माँ खुश हो जाएगी। तो बच्चा तो बच्चा ही होता है। 15 मिनट गुजरे, बच्चे ने कहा बाबा मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, जरा पैसे दे दो ना। बाबा ने कहा बैठा रहे, उसे भी बिठा रहा। आधे घंटे तक वो बच्चा बैठा रहा, बर्दाश्त नहीं हुआ, रोना शुरू किया, रोना शुरू किया। बाबा मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसा चाहिए, बाबा आप मुझे यहाँ बिठा करके रखे हैं, रहने दो बेटा, ये सब बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे ज़रा भी नहीं ये डिस्टर्ब समझ में नहीं आता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबि व बारिक वसल्लम। तो बच्चा रोने लगा, बाबा पैसे दे दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, घर में चूल्हा जलाना है। बाबा ने कहा बैठ बेटा, थोड़ी देर और बैठ जा। बच्चा बच्चा ही था, अब बर्दाश्त नहीं हुआ, लगा धाड़े मार मार करके रोना, बहुत रोया, बहुत रोया, बाबा ऐसा मत करो, बाबा मुझे दे दो। अब रोना शुरू किया। अब जब बच्चे ने बहुत रोना शुरू किया तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाबा ने दरवाजा खोला तो एक मुरीद बहुत सारे पैसे लेकर के हाजिर आया। हुजूर इसे कबूल फरमाए। बाबा ने जितने कर्ज मांगने वाले थे सबको पहले दे दिया, बच्चे को ज्यादा दे दिया, तो सब लेकर खुश तो हो गए, सब लेकर खुश तो हो गए। लेकिन एक व्यापारी ने पूछ लिया, बाबा हम सुबह से बैठे हैं, ये आपका मुरीद आया ही नहीं था,
ये अभी ये बच्चा जब रोया तो आया क्यों, इस वक्त क्यों आया? और मान जाइए जवाब पर। जवाब में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत रोने वालों पर मुतवज्जे हो जाती है। तुम में कोई रोने वाला नहीं था, इसलिए अल्लाह ने भेजा नहीं था। जब ये रोने वाला बच्चा आया तो इसके सदक़े में तुम सबका काम